हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज का एजेंडा क्या है? तो आपको पता है हम जावा पे ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट जावा बेस्ड टॉपिक्स पे होने वाली है। सो आज का टॉपिक क्या है? आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी दो चीज़ें हैं वो? बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ वेरिएबल्स, सेकंड चीज़ डेटा टाइप्स। क्या हुआ? पहली चीज़ वेरिएबल्स जिसके बारे में हम बात करेंगे एंड सेकंड टॉपिक इज डेटा टाइप्स जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज। तो वेरिएबल्स किस बला का नाम है? क्या होता है वेरिएबल्स? वेरिएबल्स हर एक लैंग्वेज में होते हैं, सिर्फ जावा में नहीं, सी में भी होते हैं, C++ में भी होते हैं। तो वेरिएबल्स होते क्या हैं यार? सो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हम बात करते हैं 7th 8th 9th 10th अपनी स्कूल टाइम की पढ़ाई की, मैथ्स की। ठीक है। सो हमें बोला जाता था जब हम बहुत छोटे थे क्वेश्चंस में कि आपको ए की वैल्यू दी गई है 3, बी की वैल्यू दी गई है 5 और आप इनका सम कर दो। ठीक है, आप इनको ऐड करके बताओ क्या आएगा। तो हम क्या बोलते थे बच्चों? हम बोलते थे लेट्स अज्यूम x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, राइट? यही बोलते थे कि लेट्स अज्यूम x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, करेक्ट? अब हम यहाँ पे क्या करते थे? सब्सटीट्यूट कर दो a की वैल्यू जो गिवन है और b की वैल्यू जो गिवन है। किस में? a प्लस बी में। तो a की वैल्यू 3 है प्लस b की वैल्यू 5 है, तो x इज इक्वल्स टू 8 और हम बोल देते हैं दिस इज आवर आंसर। हम बोल दिया करते थे ये, करेक्ट? कोई दिक्कत? अब अगर मैं बोलूँ कि अब a की वैल्यू हो चुकी है लेट्स से 7 और b की वैल्यू हो गई है 10, तो मैं क्या बोलूँगा? x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 10, x इज इक्वल्स टू 17। तो अब मेरा सम क्या आ गया? x इज इक्वल्स टू 17। किसी को कोई डाउट? सो a और b की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, राइट? यहाँ पे a की वैल्यू 3 थी, b की 5 थी, यहाँ पे a की मैंने 7 कर दी, b की 10, और उसी हिसाब से मेरे x की वैल्यू भी चेंज हो गई। यहाँ पे 8 था आंसर, यहाँ पे 17 आ गया, राइट? तो अब आप ऐसे समझो कि अगर मान लो मेरे को सेम चीज़ जावा में कोड के थ्रू करानी है, मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें ये हो जाए कि मैं दो नंबर्स को ऐड कर सकूँ। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं वो दो नंबर्स की वैल्यू, करेक्ट है? कुछ भी हो सकती है वो दो नंबर्स की वैल्यू। तो मैं जावा में कैसे लिख दूंगा? सेम तरीके से लिखूंगा। मैं लिखूंगा a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे लिख दूंगा x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जावा में सिर्फ इतना काम नहीं होगा। अगर हमें दिखाना है कि x की वैल्यू एक्चुअली क्या है तो हमें इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा, राइट भाई? यूज़र को दिखना भी तो चाहिए ना कि जो उसने x इज इक्वल्स टू a प्लस बी लिखा है उसकी वैल्यू आप कहीं पे दिखाओगे ना। अब जैसे आपने यहाँ पे तो x इज इक्वल्स टू a प्लस बी और x इज इक्वल्स टू 17, क्योंकि आपको पता है, ये आपके माइंड ने कैलकुलेट कर लिया। बट कंप्यूटर को भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, उसका भी तो अपना एक माइंड है, राइट? उसको आपने एक चीज़ बोली कि a प्लस बी कर दो, उसको आपने बोला a प्लस बी कर दो, तो उसको भी तो अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा ना कहीं पे। तो उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका होता है आप लिखोगे जावा में, आपने क्या लिखा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ये ब्रैकेट के अंदर आपने ये वाली जो वैल्यू थी x जो वेरिएबल था, x क्या था? वेरिएबल था। इसको आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ध्यान देने वाली बात ये है, सिस्टम का जो s है, सिस्टम जावा में क्लास है, तो जावा में जो क्लासेस होती हैं उनका पहला कैरेक्टर, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जावा क्लासेस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ठीक है? सो सिस्टम का एस कैपिटल है, डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये एक सिंटेक्स है जावा में। कुछ भी चीज़ आपको अगर कंसोल पे प्रिंट करानी है उसका। अब बच्चों x क्या था? x एक वेरिएबल है। x क्या है? x एक वेरिएबल है। a क्या था? a एक वेरिएबल था। b क्या था? b एक वेरिएबल था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज a की वैल्यू आपने 5 लिखी, हो सकता है कल को आप a की वैल्यू को 15 कर दो, हो सकता है कल को आप b की वैल्यू को 25 कर दो, तो उस हिसाब से आपके x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 15 प्लस 25, भाई यही रहेगी ना। तो क्या हो गया? 40। तो चेंज हो गया ना, हर चीज़ चेंज करी, वेरी कर रही है। सो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ पे और आते हैं। मान लो मेरे पास एक प्रोग्राम है और मैंने वहाँ पे लिखा, मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रोहन गुप्ता। ये क्या करेगा? जैसे ही मैं जावा में ये चीज़ लिखूंगा, जावा में कंसोल पे जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा उसके बाद ये आउटपुट आ जाएगा, ये प्रिंट होके आएगा। ठीक है, मैं सब कोड में दिखाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे क्या होगा। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे समझो। अब मान लो ये रोहन गुप्ता जो है, ये 10 जगह और यूज़ हो रहा है प्रोग्राम में, ये 10 जगह पे और यूज़ हो रहा है। कैसे 10 जगह पे और यूज़ हो रहा है? मान लो मुझे कहीं और पे भी ये चीज़ प्रिंट करानी है, सेम चीज़, तो मेरे को ये एग्जैक्टली सेम लाइन कॉपी करके पेस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे कर दूंगा, राइट? मैंने सेम लाइन दोबारा प्रिंट करा दी। मान लो मेरे को यही सेम काम 5 बार करना है, मेरे को 5 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रोहन गुप्ता करना है, तो मैं कैसे करूँगा? 2 बार मैं कर चुका हूँ, 3 बार मेरे को और करना है, तो कैसे करेंगे देखते?
तो बच्चों आपने ये कर दिया, ये चीज़ आपने 5 बार प्रिंट कर दी और आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ प्रिंट करानी थी। वो सेम चीज़ क्या है? नाम। क्या नाम है? रोहन गुप्ता। ठीक है, रोहन गुप्ता। सो आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब इसमें क्या इनकन्वीनियंस है आप वो समझो। देखो, एक तो जब आप प्रिंट कराते हो सो चांसेस होते हैं जब आप ऐसे स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं। ये देखो, ये डबल कोट्स के अंदर है ना, तो दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, जावा के अंदर जब भी हम कोई भी लेट्स से XYZ लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, तो ये एक स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है, ऐसे समझ लो। सो अब इसमें क्या चांस है? मान लो मैंने कॉपी किया तो रोहन गुप्ता मैंने लिखना था, हो सकता है मैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ, राइट? कहीं पे भी कुछ भी पॉसिबिलिटी, ह्यूमन एरर हमेशा हो सकती है। सो हम ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे मेरे को सेम चीज़ बार बार यूज़ करनी है, भाई मैं हर जगह रोहन गुप्ता ही लिख रहा हूँ ना, हर जगह रोहन गुप्ता ही लिख रहा हूँ ना। सो मैं ऐसी जगह पे क्या करता हूँ, इस रोहन गुप्ता को यहाँ से उठाऊंगा, हटाऊंगा और उसके साथ क्या करूँगा अभी देखना। मैं एक वेरिएबल लूँगा नेम नाम से, उस वेरिएबल का नाम होगा नेम और उसमें रोहन गुप्ता असाइन कर दूंगा। ये मैंने एक नेम वेरिएबल लिया और इसमें रोहन गुप्ता असाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? अब जो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी थी, इनमें देखना मैं क्या चेंज करूंगा। सो मैंने ये लिखा हुआ था पहले, करेक्ट? किसी को कुछ दिक्कत, किसी को कोई डाउट? ये था। अब देखना मैं चेंज क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस रोहन गुप्ता को यहाँ से हटाऊंगा, डबल कोट्स को भी हटाऊंगा और इसकी जगह पे ये वेरिएबल यहाँ पे लिख दूंगा, ये वेरिएबल यहाँ पे डाल दूंगा। सो अब क्या होगा? जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू होगी, इसकी क्या वैल्यू है? रोहन गुप्ता है। और क्योंकि डबल कोट्स में लिखा है तो एक स्ट्रिंग है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे जब मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वेरिएबल बिना डबल कोट्स, बिना किसी कोट्स के आते हैं, राइट? सो अब ये यहाँ पे क्या प्रिंट कराएगा? जब ये स्टेटमेंट, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना बच्चों, तो ये कंसोल पे प्रिंट कराएगा रोहन गुप्ता। क्या प्रिंट कराएगा? रोहन गुप्ता। क्योंकि हमने ये वेरिएबल प्रिंट कराया, राइट? और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या थी? इस वेरिएबल की वैल्यू थी रोहन गुप्ता। तो ये नेम की जगह रिप्लेस हो जाएगा, नेम रिप्लेस हो जाएगा रोहन गुप्ता से। ठीक है, ये समझ में आया? अब मैं हर जगह जितने भी मेरी ये प्रिंट स्टेटमेंट्स थी, ये थी, यहाँ पे सब में नेम डाल दूंगा। इंस्टीड ऑफ राइटिंग रोहन गुप्ता मैं क्या बोलूँगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम। सो उसमें क्या होगा? एक तो मैंने ये रीयूज़ कर लिया, बार बार मेरे को ये इतना बड़ा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, राइट? ये कुछ भी हो सकती थी, स्ट्रिंग की लेंथ कुछ भी हो सकती थी, यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड्स है, राइट? सो मैं उसको रीयूज़ कर लूँगा और मेरी जो ह्यूमन एरर का जो चांसेस है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ तो मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो एरर मैं कुछ करूँगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसी की वैल्यू उठा के डाल दी, करेक्ट? सो ये होता है वेरिएबल। अब बात करते हैं बच्चों डेटा टाइप की। देखो, जब आपने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला था कि ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है, तो सम निकाल दो। तो आपने सिंपल कहा x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, यहाँ पे आपने किया और x की वैल्यू आपने निकाल दी 17, राइट? उससे पहले आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दी थी 3 + 5 करके 8। तो ऐसे ही बच्चों क्या होता है जावा के अंदर, जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हो, आपने यहाँ पे क्या वेरिएबल लिया? आपने बोला a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, b एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू होगी a प्लस बी के बराबर, करेक्ट? और देखो यहाँ पे भी आपने विदाउट एनी कोट इसको डाला है, बिकॉज ये वेरिएबल है। वेरिएबल कभी किसी कोट्स के अंदर नहीं आते, सिंपल आते हैं। वेरिएबल की वैल्यू उठा के वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर, इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर डाल दो आप नॉर्मल, और वो प्रिंट करा देता है कंसोल पे जब आप प्रोग्राम को करते हो रन। ठीक है, अब बात करते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। देखो, जब मैंने कहा आपको कि a इज इक्वल्स टू 5 है और b इज इक्वल्स टू 10 है, मैंने ये 2 चीज़ें आपको दी। ये a इज इक्वल्स टू 5 ये क्या है? ये एक नंबर है, राइट? इसको ऐसे समझो, ये एक डेटा है, राइट? ये एक डेटा है। b इज इक्वल्स टू 10 क्या है? ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ये एक डेटा है। क्या है? डेटा है। अब इस डेटा का टाइप क्या है? डेटा के टाइप से क्या मतलब है कि यार ये इंटीजर है, जैसे हम पढ़ते थे मैथ्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, कुछ होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, राइट? इंटीजर्स, डेसिमल्स। सो ऐसे ही इस डेटा का ये जो 10 है, इसका टाइप क्या है? तो मेरे को समझ में आ रहा है देख के कि ये इंटीजर टाइप का है। भाई 10 क्या होता है? 10 एक इंटीजर है, राइट? 10 एक इंटीजर है, -10 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, बट 3.5 इंटीजर नहीं है। 3.5 क्या होती है? डेसिमल वैल्यू। क्या होती है? डेसिमल वैल्यू। 3.5 इज नॉट एन इंटीजर, करेक्ट? बट ऑल दीज आर इंटीजर्स, -10, 10, 5, 3, करेक्ट? ए भी इंटीजर है। 5 क्या होता है? 5 इंटीजर होता है। सो ये भी इंटीजर हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये भी इंटीजर हो गया, राइट? अब जावा के अंदर जब आपने लिखा a इज इक्वल्स टू 5, तो
तो आपको जावा को ये भी बताना पड़ेगा कि आपने एक डेटा लिया 5, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अच्छा, ये स्टोर कराने से क्या मतलब है यार, जब आपने एक वेरिएबल लिया है, जब आपने एक वेरिएबल लिया और उसमें एक डेटा डाला है कि 5 है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, तो आपको कंप्यूटर जब इसको रन करेगा, जब प्रोग्राम रन होगा, उस टाइम पे ये जाके कहीं ना कहीं स्टोर होगा। आप जो भी कैलकुलेशन करते हो, आपने कहा a प्लस बी, आपको किसी ने कहा कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, तो कहीं ना कहीं आप पहले उस a3 और b5 को अपने ब्रेन में स्टोर कराते हो ना, पहले आपके माइंड में आती है वो चीज़ कि अच्छा 3 और 5 है, तब आप 3 + 5 करते हो, करेक्ट। तो ऐसे ही जब हम प्रोग्राम रन करते हैं और हम कोडिंग की बात करें, तो इस a = 5 ये भी कंप्यूटर में कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी में जाएगा, ठीक है, ये मेमोरी में सेव होगा उसकी, ठीक है। तो आपने कहा कि a = 5 है, b = 10 है, और कंप्यूटर साहब हमने प्रोग्राम लिख दिया जावा में, आप इनका सम कर दो, तो कंप्यूटर जी बोलेंगे यार हमारी मेमोरी में आने तो चीज़ें हम कर देंगे। सो उसने ये मेमोरी में डाला, ठीक है। सो क्या होता है जब आप ऐसे लिखते हो, सो इसको वेरिएबल को एक बेसिकली एक मेमोरी मिलती है, ऐसे समझ लो एक घर मिल जाएगा जहाँ पे ये 5 चला जाएगा, एक घर मिल जाएगा जहाँ पे 10 चला जाएगा, और A करेगा इसको पॉइंट और B करेगा इसको कि भैया हमारा जो एड्रेस है, हमारा जो पता है वो ये है, B बोलेगा मेरा पता ये है, ठीक है। सो एक कंप्यूटर में मेमोरी में स्टोर हो गए, इनको मेमोरी मिल गई, ठीक है, ओके। सो अब ये इतना चीज़ समझ में आ गई। अब लेकिन हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये जो डेटा है 5, इसका टाइप क्या है, इस वेरिएबल का टाइप क्या है, इस डेटा का 5 जो है इसका टाइप क्या है। ये इंटीजर दिख रहा है मेरे को, राइट, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। तो क्वेश्चन में जनरली आपको बताया जाता है कि इंटीजर टाइप का है। ये जो डेटा हम दे रहे हैं आपको, ऐसे बोला जाएगा, ये जो डेटा आपको हम दे रहे हैं, या जो आपको डेटा खुद से अज्यूम करना है, वो इस टाइप का होगा। सो डेटा टाइप क्या हुआ, एक इंटीजर। लेकिन अगर मैं इंटीजर की बात करूँ तो हम क्या बोलेंगे, INTEGER। लेकिन जावा के अंदर आप इंटीजर को शॉर्ट में कैसे लिखते हो, सिर्फ और सिर्फ INT। तो आप INT लिखोगे इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल एज एन इंटीजर, सो यू विल राइट INT, इंट, और इसका ही स्मॉल में है। इंटीजर एक डेटा टाइप है, क्लास वगैरह नहीं है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ऐसे ही B क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। B क्या है, इंटीजर का इंटीजर है, इंट है, राइट। सो इस डेटा का B = 10 का टाइप क्या हुआ, इंट हुआ। अच्छा, अब एक बात बताओ बच्चों, जब मैं दो इंटीजर्स को ऐड करूंगा, मैंने 10 + 5 किया, 15 + 2 किया, -2 + 3 किया, सो हमेशा मेरे को एक इंटीजर ही रिजल्ट में मिलेगा, राइट, इंटीजर ही मिलेगा। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, int x = a + b। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया जब भी मैं a + b को ऐड करूंगा ना, तो मेरे को जो डेटा मिलेगा वो हमेशा इंट टाइप का ही होगा, इंटीजर टाइप का ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 5 + 10 करूँ, 5 + 10 करूँ और ये डेसिमल आ जाए, ऐसा नहीं होगा, हमेशा आएगा इंटीजर ही। तो इसलिए मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि ये तो इंट टाइप का हो गए। ये मेरे को क्वेश्चन में दिया है कि a = 5, b = 10, ये इंटीजर डेटा टाइप है इनका, और आप इनका सम निकाल दो। तो मेरे को पता है दो इंटीजर्स को अगर मैं ऐड करूँगा तो इंटीजर ही डेटा टाइप आएगा। तो मैंने यहाँ पे भी int x = a + b लिख दिया। तो जावा में आप डेटा टाइप्स के बिना सिर्फ और सिर्फ सीधे वेरिएबल्स को नहीं लिख सकते हो, आपको हर वेरिएबल का वेरिएबल क्या है, यहाँ पे a है, b है, x है, इनका आपको डेटा टाइप भी लिखना पड़ेगा साथ में, ठीक है। अब बच्चों जावा में दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, समझो ध्यान से। डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं जावा में, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब इनके बारे में बात करते हैं। सो बच्चों जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो क्या होते हैं बेसिकली। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स 8 तरह के हैं जावा के अंदर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे कौन कौन से हैं। पहला डेटा टाइप होता है बूलियन डेटा टाइप, बूलियन। अच्छा, इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है कि पहले बूलियन होगा फिर कुछ और होगा, ये 8 तरह के डेटा टाइप्स हैं। बूलियन का क्या मतलब हुआ, बूलियन का मतलब देखो होता है या तो ट्रू या फॉल्स। जब हम छोटे थे तो आते थे ना क्वेश्चन ट्रू फॉल्स करके कि बताओ एक स्टेटमेंट लिखी होगी, बताओ वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसे ही इसी चीज़ की हैंडलिंग के लिए हमारे पास जावा में एक डेटा टाइप होता है बूलियन, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार आज थर्सडे है क्या, तो आप बोल सकते हो ट्रू या फॉल्स कि नहीं है। सो इसी टाइप से ज़रूरत पड़ने पे हम इस तरह के डेटा टाइप को लेते हैं। एक डेटा टाइप जो अगला मैं बात करूँगा वो हो गया बाइट डेटा टाइप, बाइट BYTE, ठीक है। थर्ड हो गया कैर डेटा टाइप। फिर ले लेते हैं हम एग्जाम्पल शॉर्ट डेटा टाइप, शॉर्ट SHORT। फिर हो गया अपना इंट, फिर हो गया अपना लॉन्ग, एक हो गया अपना फ्लोट, लास्ट में हम लिख लेते हैं डबल, ठीक है। अब एक एक करके सारों की बात कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में। बूलियन होता है बच्चों ट्रू और फॉल्स,
ठीक है। बूलियन सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लेगा, और अगर आप उसको असाइन करने की कोशिश करोगे तो वो एरर दे देगा, वो नहीं चलेगा। तो ऐसे ही ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं, ये क्या है बच्चों, ये डेटा टाइप्स है। किस टाइप के डेटा टाइप है? प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव है ये डेटा टाइप्स, इनको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं, राइट। सो एक बार फिर से, बूलियन है, बाइट है, कैर है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ शॉर्ट की, किसकी बात करूँ? शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। इनको क्यों बोला? ये एक तरीके से सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है, सेम टाइप के डेटा टाइप है। कैसे सेम टाइप के? आप एक बात समझो, आपके घर में या आसपास कोई एक छोटा बच्चा है, मान लो, जिसकी एज है लेस देन 8 ईयर्स, ठीक है, लेस देन 8 ईयर्स। सो मैं मान लेता हूँ कि कोई छोटा बच्चा है, उसकी एज है 8 से छोटी। सो अगर आप उसको कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए बोलोगे, आप उसको बोल दो कि एक बहुत बड़ा नंबर दे दो, आप उसको कुछ भी, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो शायद उसको ये नंबर उतनी आसानी से याद ना रहे, हो सकता है आप उससे 2 दिन बाद पूछो, कुछ टाइम के बाद पूछो तो वो भूल जाए, या उसको याद ही ना हो पाए, हो सकता है उसको याद ही ना हो, ठीक है। वहीं आप इसको बोलो एक बच्चे से जो है, लेट्स से एग्जाम्पल ले रहा हूँ रैंडम, 18 से बड़ा, और आप सेम नंबर उसको चिपका दो, तो हो सकता है वो तुरंत याद कर ले, ठीक है। सो किसकी कितनी पावर है, किसकी कितनी मेमोरी है, राइट। इसको एक अलग एग्जाम्पल से भी समझते हैं, एक अलग एग्जाम्पल से। मान लो आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आपके पास एक फ़ोन है जिसकी जो एक्सपेंडेबल मेमोरी है, लेट्स से वो है 32 GB। सो क्या मैं इस फ़ोन के अंदर 40 GB डेटा स्टोर करा सकता हूँ? 40 GB स्टोर करा सकता हूँ? नहीं करा सकता, क्योंकि उसका साइज़ 32 GB है, वो उतने तक की ही मेमोरी स्टोर करा सकता है, राइट। मान लो मेरे पास एक फ़ोन है जिसकी रैम है, जिसका रोम है, एक्सपेंडेबल मेमोरी है, लेट्स से 64 GB, तो मैं इसमें 40 GB का डेटा आराम से स्टोर करा लूँगा। लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे 75 GB स्टोर करा लो, तो ये भी गिव अप कर देगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, रेंज के बाहर चला गया। सो ऐसे ही बच्चों जितने भी डेटा टाइप्स हैं, बाइट है, कैर है, शॉर्ट, इंट, जितने भी लिखे हैं, इन सब का अपना एक साइज़ रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ बूलियन की, बूलियन का साइज सिर्फ और सिर्फ 1 बिट है। 1 बिट क्या होती है? या तो 0 या 1, या तो 1 या 0, राइट। सो 1 बिट, आप इसको एक ही बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। बिट या तो 0 में रिप्रेजेंट करते हो आप, 1 में, राइट, ऐसी होती है। बाइट का साइज क्या होता है? बाइट का साइज होता है 1 बाइट। बाइट का साइज क्या होता है बच्चों? 1 बाइट। अच्छा, बाइट क्या होती है? अगर आपको बाइट नहीं पता, व्हाट इज अ बाइट? बाइट क्या है? सो एक बाइट का मतलब होता है 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। और 1 बिट क्या होती है? एक बिट में या तो 0 भी लिख सकते हो आप, या 1 लिख सकते हो। 1 बिट का मतलब होता है तो 0 या फिर 1। सो अगर मैं मान लो इस तरीके से कुछ लिखूं, 1 0 1 1 0 1 0 1, सो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट्स हो गए, क्योंकि एक बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट, एंड अप टू 8th बिट, करेक्ट। सो ये हो गया 1 बाइट, ये हो गया 1 बाइट मेरा, जिसमें मेरे कितने बिट्स हो गए? 8 बिट्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसमें आप चलो राइट टू लेफ्ट। कैसे चलो? राइट टू लेफ्ट, और इसमें सिर्फ 0 और 1 है, करेक्ट। सो राइट टू लेफ्ट चलो। सबसे पहले आपको राइट टू लेफ्ट चलने पे क्या दिख रहा है? ऐसे चलने पे आपको क्या दिख रहा है? आपको सबसे पहले दिखा राइट टू लेफ्ट चलने पे 1। इसकी मल्टीप्लाई करो 2 से, और 2 की पावर 0 कर दो, 2 की पावर 0 कर दो, ठीक है। फिर प्लस करो, फिर राइट से लेफ्ट चल रहे हैं, तो 1 के बाद अब क्या आया? अब आया 0। सो 0 इंटू 2 करो, बट 2 की पावर 1 हो जाएगी, अब 2 की पावर 1 हो जाएगी। फिर से प्लस, 0 से बराबर में क्या है अगर हम राइट से लेफ्ट चलें? 1 इंटू 2 करो, लेकिन 2 की पावर 2 प्लस। सो ऐसे करते चले जाओ। सो सबसे पहले 2 की पावर 0 थी, फिर 2 की पावर 1 हुई, 2 की पावर 2 हुई। जैसे जैसे आप लास्ट तक इस वाले 1 पे आओगे, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस 1 इंटू 2 की पावर 7, करेक्ट। सो ये क्या आ जाएगा अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ? 1 इंटू 2 की पावर 0 1, प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 इज 4, प्लस प्लस प्लस, लास्ट में आएगा 1 इंटू 2 की पावर 7 विच इज़ 128। सो ये कुछ आ जाएगा। क्या आएगा? ये निकाल के देख लो, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, करेक्ट। सो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बाइट का साइज है 1 बाइट। बाइट का साइज कितना है? 1 बाइट। तो बाइट मतलब सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कितना डेटा स्टोर करा सकता है? 1 बाइट। कितना करा सकता है? 1 बाइट। और 1 बाइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जब सारे 1 हो जाए, जब 8 की 8 बिट्स 1 हो जाए, तो 1 1 1 1 1 1 1 1। सो आप इसको कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 इंटू 2 की पावर 0, अगेन राइट टू लेफ्ट, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 7,
सो ये कितना है बच्चों? अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा ये कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो, हर बार 2 से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा हो रही है, राइट? सबसे पहले 2 की पावर 0 से हुई, फिर 2 की पावर 1 से हुई, फिर 2 की पावर 2 से हुई, फिर 2 की पावर 6 से हो गई, फिर 2 की पावर 7 से, ऐसे चला। तो सबसे पहले 2 की पावर 0 1, फिर 2 की पावर 1 2, फिर 2 की पावर 2 आएगा 4, फिर 2 की पावर 3 आएगा, राइट, 8, प्लस 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 ऐसे लास्ट में 2 की पावर 7 विच इज़ 128। अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसे? उसका फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का? इसमें कितनी टर्म्स हैं? तो इसमें टर्म्स की अगर मैं बात करूँ n = 8 है, क्योंकि 8 बिट्स है, राइट? पहला, दूसरा, तीसरा अप टू 8, करेक्ट। सो अब इसका सम कैसे निकलेगा? a विच इज़ 1, r विच इज़ 2, r बेसिकली किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है? तो हर बार 2 से मल्टीप्लाई, 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन डिफरेंस -1 या रेशो -1, राइट? तो रेशो क्या था? 2, क्योंकि अगर मैं इस 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, इस 8 को इस 4 से डिवाइड करूंगा तो भी 2 आएगा, तो इसका रेशो क्या है? 2। तो रेशो रेज टू द पावर n विच इज़ 8, टोटल नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे 8 थी, -1 अपॉन 2 -1, तो ये कितना हुआ? तो रेज टू द पावर 8 कितना हुआ? 256 -1 अपॉन 2 -1 1, तो 255। सो अगर कोई ऐसा डेटा है, कोई एक ऐसा वेरिएबल है, लेट्स से मैं वेरिएबल लेता हूँ x और उसकी वैल्यू 255 है, तो मैं उसको बाइट में भी स्टोर करा सकता हूँ, मैं उसका बाइट डेटा टाइप भी उसको दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये इस रेंज में फिट बैठेगा। लेकिन अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू, लेट्स से x की वैल्यू हो जाती है 300, तो मैं इसको फिर अगर बाइट में देने की कोशिश करूँगा ना, बाइट डेटा टाइप इसको असाइन करने की कोशिश करूँ, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि बाइट की मैक्सिमम वैल्यू ही 255 हो सकती है। बाइट 255 से बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। जैसे 40 GB के फ़ोन में आप 64 GB नहीं डाल सकते, 40 GB के फ़ोन में आप 64 GB नहीं डाल सकते, करेक्ट? सो ऐसे ही सबका अपना अपना एक साइज़ है। कैरेक्टर की अगर मैं साइज़ की बात करूँ बच्चों, कैरेक्टर का साइज़ होता है 2 बाइट्स, शॉर्ट का साइज़ होता है 2 बाइट्स, ठीक है? इंटीजर का होता है 4 बाइट, इंटीजर का क्या होता है? 4 बाइट। लॉन्ग का क्या होता है? और भी ज़्यादा, 8 बाइट। फ्लोट का क्या होता है? फ्लोट का होता है 4 बाइट। डबल का क्या होता है? 8 बाइट। सो मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी सब आप घर पे जाके आज प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ शॉर्ट का है 2 बाइट। क्या है शॉर्ट का? 2 बाइट। हमने क्या पढ़ा है? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। तो 2 में कितने होंगे? 2 में कितने होंगे? 2 × 8, 16 बिट्स, राइट? सो 16 बिट्स। अगर मेरे को शॉर्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी क्या हो सकती है, तो वो तब हो सकती है जब ये 16 बिट्स सारी 1 1 हो जाए। कैसे हो जाए? 1 1 1। तो ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स। सो इतनी बिट्स, जब सारी बिट्स 8 8 8 16 बिट्स टोटल 1 हो जाए, तो हम शॉर्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कितनी आएगी? ये आएगी 2⁻16 -1। तो बेसिकली ये फंडा है। अगर सारी बिट्स 1 है, तो आप लास्ट सारी बिट्स अगर 1 है, तो आप एक काम करो, टोटल बिट्स काउंट करो, कितनी है? 16 बिट्स है यहाँ पे, तो 2⁻16 -1। सो ये आएगा फाइनल आंसर यहाँ पे, ठीक है? सो यहाँ तक की वैल्यूज मैक्सिमम ये शॉर्ट डेटा टाइप स्टोर करा सकता है, ठीक है? सो वी हैव डिस्कस्ड a couple of primitive data types. I'm again telling this primitive. This is primitive data type. कौन से? boolean, true false, byte, char, short, int, long, float, double. अब short, int, long ये मैंने बताया था कि ये ऐसे समझ लो कि एक ही फैमिली के मेंबर है। इससे मतलब क्या हुआ कि short, int और long जो है ना, short, int और long बच्चों ये हमेशा स्टोर कराएंगे इंटीजर वैल्यू। ये हमेशा इंटीजर वैल्यू स्टोर कराते हैं, ठीक है? अब आप पूछोगे सर हमें अगर फ्लोट करानी है तो फ्लोट या डेसिमल, नॉट फ्लोट बट डेसिमल। सो डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर अगर आपको कराना है जावा के अंदर, तो आप यूज़ कर सकते हो फ्लोट और डबल। सो ये कहाँ पे यूज़फुल है? मान लो आपको बोले कि x = 5 है, y = 3 है, और आप इनको x को y से डिवाइड करके बताओ क्या आएगा। x को y से डिवाइड करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे? मान लो आपने एक अलग वेरिएबल ले लिया z और x, ये डिवाइड का साइन होता है जावा के अंदर कि x/y बेसिकली, आप ये कर दोगे, राइट? सो अब 5 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा?
3 से अगर आप 5 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1.67, 1.666 ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट। सो 1.666 ऐसी वैल्यू क्या होती है, ये तो डेसिमल वैल्यू है, ये इंटीजर तो नहीं है 1.666। तो ऐसे केसेस में आप ये तो फ्लोट लोगे, डबल लोगे, ठीक है, डिपेंड करता है। जैसे फ्लोट का जो रेंज है, फ्लोट का जो साइज़ है वो 4 बाइट्स है, डबल का जो साइज़ है वो 8 बाइट्स है। सो बहुत बड़ी वैल्यू है, सो चूज़ डबल एज अ डेटा टाइप। और अगर छोटी वैल्यू है जो 4 बाइट्स में आ सकती है तो फ्लोट आप ले सकते हैं, ठीक है। बूलियन मैंने बताया, बूलियन हमेशा ट्रू फॉल्स, ठीक है। कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, कैरेक्टर क्या होता है। सो कैरेक्टर समझ लो, कैरेक्टर कुछ नहीं होता, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है जो भी आपको अपने कीबोर्ड पे दिख रहा है, बट कैरेक्टर में हमेशा एक ही लेटर होगा या एक ही डिजिट होगी बस, सिर्फ। सो कैरेक्टर सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा, ये भी एक कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है। माइनस, इसको हाइफन भी बोलते हैं, ये भी एक कैरेक्टर है। कोलन, ये भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। आप जो भी सिंगल कोट्स में लिख दोगे और सिर्फ एक लेटर होगा या फिर एक डिजिट होगी या कुछ भी होगा, सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि आप लिख दो 2 3 और सिंगल कोट्स में कर दो, ये कैरेक्टर नहीं है बच्चों, ठीक है। दिस इज नॉट अ कैरेक्टर। सो कैरेक्टर ए भी हो सकता है, कैरेक्टर स्मॉल ए भी हो सकता है, राइट, कैरेक्टर बी भी हो सकता है, कैरेक्टर स्मॉल सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। कैरेक्टर स्लैश भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी अ कैरेक्टर जब तक वो सिंगल कोट्स में आपने लिखी हुई है। सो ये हो गया कैरेक्टर, ठीक है। सो यार अब फाइनली एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है बेसिकली। सो हमने आज मेजरली पढ़ा है डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। एक चीज़ इसमें रह गई है जो मैं भी बता देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि इसको हम वैसे तो आगे जाके कवर करेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक डेटा टाइप जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ वो है स्ट्रिंग। क्या है? स्ट्रिंग। बाकी एरे होता है और क्लासेस वगैरह, इंटरफेसेस वगैरह, राइट। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में वो आ जाते हैं, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ के कवर कर लेंगे, ठीक है। सो हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था सम वाला, राइट। फिर हमने डेटा टाइप्स की रेंज को समझने के लिए कि डेटा टाइप हम कैसे चूज़ करें, कौन सा डेटा टाइप किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, राइट, वो हमने समझने के लिए एग्जांपल लिया था फ़ोन वाला कि 32 GB के फ़ोन में आप 40 GB मेमोरी नहीं स्टोर करा सकते, करेक्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसे ही जिस नंबर जो नंबर बहुत बड़ा है उसको आप किसी छोटे डेटा टाइप में जिसका रेंज कम हो, जैसे बाइट का एग्जाम्पल लिया था। सो अगर 300 मेरे पास वैल्यू है तो मैं उसको बाइट में स्टोर नहीं करा सकता, करेक्ट, क्योंकि बाइट का मैक्सिमम 255 है, राइट। तो मैं 300 नहीं करा सकता। और ये 255 भी होता है -128 to 127। ये भी होमवर्क है तुम्हारा, ये पढ़ना कि -128 to 127 कैसे है। ऐसे ही शॉर्ट में भी होता है, जैसे शॉर्ट में 2⁻16 -1 है, सो एक्चुअली माइनस समथिंग से लेके 2 समथिंग, सो ये 32,000 समथिंग से -32,000 समथिंग से 32,000 होता है। ये तुम्हें इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा। सो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ -32 के अराउंड 32,000 समथिंग, ऐसे ही पॉजिटिव का 32,000 समथिंग होता है, ठीक है। सो ये जाके एक बार घर पे पढ़ना आपने अभी, ठीक है। सो ये हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में समझ लिया है। अब एक बार छोटा सा एक कोड करके देखते हैं कि कैसे एक्चुअली हम कोडिंग में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट नाउ, ओके। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोडिंग पार्ट। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपना एक क्लास लूँगा, ठीक है, जैसे माई सेकंड क्लास या कुछ और लेते हैं, ठीक है, कुछ और लेते हैं, लेट्स से डेटा टाइप से लेते हैं, ठीक है, डेटा टाइप्स। सो क्लास डेटा टाइप। अब यहाँ पे जो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने बोला था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, क्योंकि JVM मेन मेथड की तलाश में रहता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे अपने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। क्या जाएंगे? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले इस फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। सो मैंने इस क्लास को सेव कर लिया डेटा टाइप डॉट जावा के नाम से। जावा की फाइल किस एक्सटेंशन से सेव होती है? डॉट जावा से, ठीक है। सो अब हम क्या प्रोग्राम लिखने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। मैं 2 इंटीजर्स लूंगा, 2 नंबर्स लूंगा। देखो मैंने बताया प्रॉब्लम है कि 2 इंटीजर्स, तो 2 नंबर्स हैं जिनका आपको सम निकालना है, ठीक है। सो मैंने आपको प्रॉब्लम में बताया कि 2 नंबर्स हैं और दोनों का डेटा टाइप, दोनों डेटा का टाइप इंटीजर हो सकता है। तो आप सम निकाल के बता दो कैसे करोगे। सो हाउ विल यू डू दैट? सो जो हमने समझा, सबसे पहले मान लो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a, मेरे पास 5 है। सो अब मैं इसको अलग तरीके से समझता हूँ। मान लो मैंने आपको 2 वैल्यूज दी, 5 और 10, और मैंने कहा इनको ऐड कर दूँ। प्रोग्राम में ऐसे नहीं होगा। अगर आपके पास 5 या 10 है तो आपको उसको
किसी ना किसी वेरिएबल को वो वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि जब आपको क्वेश्चन पेपर में बोलते थे कि A5 है B10 है तो सम अप कर दो, एड अप कर दो दोनों नंबर्स को, आप क्या करते थे, लेट्स अज्यूम x इक्वल्स टू a प्लस बी, राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। सो हम वैसे ही करेंगे। सो इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, और इनको मेमोरी भी मिलेगी, इनको स्पेस भी मिलेगा, राइट। क्योंकि जब भी, क्या एग्जाम्पल लिया था, जब भी हम कोई अपने अंदर माइंड में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करता है तो उससे पहले उसको वो चीज़ें पता होती है दिमाग में कि हाँ मेरे को कैलकुलेशन क्या करनी है, क्या मेरे पास नंबर्स है। तो ऐसे ही हमें कंप्यूटर को भी बताना पड़ेगा कि 5 और 10 ये दो नंबर्स है जिनको आपको ऐड करना है। सो उनको एक मेमोरी असाइन होगी, एक स्पेस मिलेगा उनको, ठीक है। सो वो स्पेस मिलता है वेरिएबल्स को, ठीक है, कि b इक्वल्स टू 10 है तो b इसको 10 को रेफर करेगा, रेफरेंस, ठीक है। ऐसे ही A5 को। सो अब यहाँ पे भी काम नहीं बना, क्योंकि जावा क्या बोलता है कि यार आपने वेरिएबल तो ले लिया a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू 10, लेकिन इनका मेरे को टाइप भी तो बताओ। ये जो आपने b इक्वल्स टू 10 जो डेटा लिया इसका टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है। तो मैं क्या बोलूंगा, यार इसका टाइप है इंटीजर, और इंटीजर को कैसे लिखते हैं, int, ठीक है। ऐसे ही में a का क्या टाइप है, a जो डेटा है 5 उसका क्या टाइप है, इंट है। सो मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे इंट a इक्वल्स टू 5 इंट b इक्वल्स टू 10। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अलग अलग लाइन में ले आते हैं, ठीक है, अलग अलग लाइन में ले आते हैं। अच्छा, जावा का सिंटेक्स है हर लाइन के एंड में आप सेमीकोलन लगाओगे। कहाँ पे नहीं लगता है वो हम बात करेंगे। कुछ जगह है ऐसी जहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता, ठीक है। जैसे जब आप कहीं पे भी कोई भी ब्रैकेट ओपन करते हो, ठीक है, वहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, या जहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज करते हो वहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। सो हमने क्या कहा, तो यार ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं a प्लस बी कर देता हूँ ना, ईजी तो है। लेकिन हमने क्या बात की, अब आपने a प्लस बी तो कर दिया, बट ये a प्लस बी जो डेटा आएगा, a प्लस बी क्या आएगा, 5 प्लस 10 आएगा, 15 आएगा। इसका भी तो कोई टाइप होगा ना। ये जो a प्लस बी 5 प्लस 10 15 जो डेटा आया, इसका भी अपना एक टाइप होगा। वो टाइप क्या होगा, तो दो मैंने इंटीजर्स को ऐड किया, दो इंटीजर वैल्यूज को ऐड किया, तो तीसरा क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो मैं मान लेता हूँ इंट, ये इंट टाइप का है, और वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, राइट। a प्लस बी की वैल्यू के लिए a प्लस बी जो आया वो मेरे को असाइन करना पड़ेगा ना कहीं, करेक्ट, किसी वेरिएबल में। तो वो मैंने काम कर दिया। अब मैं क्या बोलूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं बोल दूंगा x। तो देखो x को मैंने कोई डबल कोट सिंगल कोट्स में नहीं लिया, सीधे x प्रिंट कराया है, राइट, क्योंकि वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल्स के लिए आप डबल कोट्स वगैरह यूज नहीं करते। सो मुझे लग रहा है मेरा काम हो गया है। अब मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल पे जाके, कोई विंडोज यूज कर रहा है तो वो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएगा। वैसे जब आप कॉर्पोरेट में होते हो तो आप जनरली किस पे काम करते हो, अच्छे आईडीज पे, ठीक है। जैसे एक जावा के लिए बहुत सबसे बेस्ट जो मेरे को लगता है वो होता है इंटेलिजे। तो उस पर हम धीरे धीरे मूव करेंगे। अभी के लिए नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस ये जिसमें मैं काम करता हूँ, दिस इज सबलाइन। और क्योंकि मेरे पास मैकबुक है तो मैं टर्मिनल ओपन किया, जिसके पास विंडोज हो वो कमांड प्रॉम्प्ट पे कर सकता है सेम काम। सो जहाँ पे ये फाइल मैंने बनाई है मैं उस डायरेक्टरी में जाऊँगा, उस डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा, ठीक है। सो मैं उस डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ बच्चों, और देखो मेरी यहाँ पे डेटा टाइप डॉट जावा क्लास है, ये अगर आपको दिख रही होगी, राइट, दिस इज राइट हियर। सो अब मैं क्या करूँगा, कैसे करते हैं रन जावा का प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। सबसे पहले मैं इसको कंपाइल करूँगा। क्या कमांड होती है, जावा सी, ठीक है, जावा कंपाइल, सी कंपाइल के लिए जावा सी। अब मैं बोलूँगा क्लास का नाम, जिस नाम से सेव किया, डेटा टाइप डॉट जावा, यही है क्लास का नाम, राइट, फाइल का नाम, सॉरी नॉट क्लास का नाम, फाइल का नाम, ठीक है। मैंने ये किया। अब ये करने के बाद मेरा कंपाइलेशन हो गया। तो कंपाइलेशन के बाद क्या होता है, डॉट क्लास फाइल बन जाती है। डॉट क्लास देखते हैं बनी या नहीं। ओके, तो देखो डेटा टाइप डॉट जावा थी, और कंपाइलेशन के बाद डेटा टाइप डॉट क्लास भी बन गई, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम रन करते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो जेवीएम क्या करता है, डॉट क्लास फाइल क्या होती है, डॉट क्लास फाइल के अंदर होता है बाइट कोड, बाइनरी बेसिकली 0101 उस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करता है। सो जब मैं लिखूंगा, अब मेरे को करना है रन, तो मैं क्या लिखूंगा, जावा, पिछली बार लिखा था जावा सी कंपाइलेशन के टाइम पे, अभी सिर्फ जावा रन करते टाइम, और सेम चीज क्लास का नाम डॉट जावा, एंटर। सो इसने क्या बोला, इसने देखो ये प्रिंट कर दिया है 15, इसने क्या किया, 15 प्रिंट कर दिया, राइट। सो हमारा आंसर आ गया, करेक्ट, आंसर अपना आ गया। सो सबसे पहले आप करोगे कंपाइल, जो आपने यहाँ पे किया, सबसे पहले क्या होगा कंपाइलेशन, और फिर फाइनली आप रन कर दोगे, ठीक है। डॉट क्लास फाइल होती है एग्जीक्यूट, इस चीज के इसके अंदर होता है फाइल कोड। अब मैं इसको करूँगा क्लियर। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करता हूँ, देखो एक चीज़ और सिखा देता हूँ अभी। अच्छा, अब मुझे मान लो पूरा इस तरीके से लिखना है, डबल स्लैश से हो जाते हैं कमेंट्स, ठीक है। मान लो मेरे को ऐसे प्रिंट कराना है इस तरीके से, सम ऑफ ए एंड बी इज कोलन 15, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा,
मैं बोलूँगा कि ये इतना पार्ट जो है ये 15 तो मेरे को x से मिल जाएगा क्योंकि x में ये वैल्यू 5 + 10 आ चुकी है। ये वाला वैल्यू देखना है मेरे को, ये कैसे करना है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डबल कोट्स, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग हो गई, इसको मैं स्ट्रिंग मान लूंगा, ठीक है। सो मैं लिखूंगा डबल कोट्स। अब मैं बोलूंगा सम ऑफ ए एंड बी इज कॉलन। अब यहाँ से मैं डबल कोट से बाहर आ जाऊंगा। अब ये जावा का सिंटेक्स है। अब मैं क्या करूंगा, प्लस साइन लगाऊंगा, प्लस यूज करूंगा और अब मैं लिख दूंगा एक्स। अब मैं क्या लिख दूंगा, एक्स इस वेरिएबल का नाम। सो अब ये क्या करेगा, सम ऑफ ए एंड बी इज तक आएगा, फिर ये चेक करेगा, डबल कोट्स बंद हो गए, फिर इसको दिखेगा प्लस और फिर इसको दिखेगा एक्स। तो ये इस वैल्यू को, एक्स का जो वेरिएबल था जो उसकी वैल्यू है, उसको इसके साथ अपेंड कर देगा, जोड़ के प्रिंट करा देगा। तो हम रन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, कंपाइल उस डायरेक्टरी में जाके जहाँ पे आपने क्लास लिखी है। कंपाइलेशन के बाद जब डॉट क्लास फाइल बन जाती है फिर आप करते हो रन। कंपाइल और रन कमांड में क्या डिफरेंस है, सब कंपाइल में आप जावा सी लिखते हो, रन के टाइम पे आप सिर्फ जावा लिखते हो। सो ये आपने कर दिया यहाँ पे, राइट। अब ये 15 के बाद क्या बन के आ रहा है मेरे को देखना पड़ेगा, बट उसने दिखा दिया कि सम ऑफ ए एंड बी इज 15, ठीक है। सो दिस इज द वे यू राइट अ कोड, ठीक है। वेरिएबल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपने कहीं पे भी a + b लिखा है, a = 5 लिखा है, b = 10 लिखा है, तो हमेशा ध्यान रखना आपको उसको एक डेटा टाइप देना ही देना पड़ेगा। अच्छा, कि उस डेटा का क्या टाइप है। आप ऐसे नहीं लिख सकते, a + b आप नहीं लिख सकते। देखते हैं चला के ये एरर देगा क्या, तो देखो इसने क्या कहा है, नॉट अ स्टेटमेंट। a + b खाली एक स्टेटमेंट ही नहीं है जावा के हिसाब से, बिकॉज आपने यहाँ पे किया क्या है, मतलब ये है क्या, a + b से आप कहना क्या चाहते हो, a + b से आप कर क्या रहे हो। आपको ये बोलना पड़ेगा ना कि जैसे ऊपर कहा है, ऊपर क्या बोला है कि x = a + b के भैया जो a + b आया ना वो तो इस वेरिएबल की वैल्यू है, ये जो डेटा आया a + b ये इस वेरिएबल की वैल्यू है x की, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट नहीं था जो हमने a + b लिखा था, उसकी कोई सेंस नहीं बनती है जावा के अंदर। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। सो टेक केयर ऑफ ऑल दिस बेसिक थिंग्स, ठीक है। सो आप ऐसे करोगे, ठीक है। आपने = 5 लिया, आपको समझ में आया 5 एक वैल्यू थी तो उसके लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, फिर अगर वेरिएबल लिया तो उसका डेटा टाइप लेना पड़ेगा। सेम 10 एक वैल्यू है, 10 के लिए आपको एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, 10 उसके लिए फिर एक डेटा टाइप लेना पड़ेगा। फिर a + b से आपको एक वैल्यू मिलेगी जो a और b को जोड़ेगी, वो आपको एक वेरिएबल में स्टोर करानी पड़ेगी विच इज x, तभी प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा, उसके माइंड में जाना चाहिए और उसका एक डेटा टाइप होना चाहिए। a + b से 15 आया, 15 x की वैल्यू हो गई, राइट। इसको बोलते हैं असाइनमेंट। तो a + b निकाला विच इज 10 + 5 15 और इस 15 को डाल दिया जाएगा इस x के अंदर और इसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप। यहाँ पे मैंने फाइनली ये प्रिंट करा दिया, ठीक है। सो बच्चों मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे फटाफट से समझ लेते हैं, इसको करते हैं कमेंट। अच्छा, मल्टीपल लाइन अगर कोड में है तो कैसे कमेंट करेंगे, पूरे को सेलेक्ट कर लो, पूरे कोड को लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 8 तक मैंने सेलेक्ट किया। विंडोज़ में कंट्रोल/ दबाना है और मैकबुक में कमांड/। तो मैंने कमांड/ किया और इसने पूरा कर दिया है कमेंट, ठीक है। अगर अनकमेंट करना है तो वापस से पूरा सेलेक्ट करो और वापस से सेम चीज़ जो आपने कमेंट लगाने के लिए की थी फिर यूज़ करना, ठीक है, कंट्रोल/ कमांड/। अब मैं लेता हूँ स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग जावा में डेटा टाइप नहीं होता, स्ट्रिंग एक क्लास होती है जावा के अंदर, क्लास होती है क्योंकि इसका एस देखो कैपिटल है, ठीक है। सो दिस इज अ क्लास। सो मैं लूँगा स्ट्रिंग नेम = रोहन गुप्ता। क्या लूँगा, रोहन गुप्ता, या मैं बोल देता हूँ माई नेम इज रोहन गुप्ता, ठीक है। सो स्ट्रिंग मैंने जो बताया था, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है, स्ट्रिंग वेरिएबल। तो ये एक स्ट्रिंग थी, ठीक है, ये एक टेक्स्ट है, किसी वेरिएबल में स्टोर करानी पड़ेगी, राइट। किसी वेरिएबल में इसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी और इस डेटा का, ये जो टेक्स्ट है इसका एक टाइप होगा। क्या टाइप है इसका, स्ट्रिंग। इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इसका इंटीजर नहीं हो सकता, राइट। ये इंटीजर थोड़ा ही है, ये फ्लोट थोड़ा ही है, ये कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, राइट। सो इसका क्या होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। अब मैं क्या करूँगा, सेम चीज system.out.print और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा नेम। रन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपाइल, उसी डायरेक्टरी में जाके जहाँ पे कोड लिखा है किया कंपाइल। ओह, एरर थ्रो कर दी, ये जानबूझ के मैंने एरर की थी। इसमें क्या कह रहा है, एरर पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। देखो बच्चों, इसने बोल दिया सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, और इसने हाईलाइट भी की एरर, इसने बताया भी एरर कहाँ है एरर। एरर है लाइन नंबर 12 पे, ध्यान से देखो। इसने कहा है जावा 12 इसने बोला है डेटा टाइप डॉट जावा, कि डेटा टाइप डॉट जावा क्लास जो है उसके अंदर लाइन नंबर 12 पे जाओ।
लाइन नंबर 12 है ये। ओह समझ आ गया, इसने बोल भी दिया पैकेट सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिस्टम है ना उसका एस अगर आप देखो तो हमने स्मॉल बना दिया है, पहला लेटर ये मैंने जानबूझ के किया था, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। तो ये क्या होना चाहिए, कैपिटल। ये क्या होगा, कैपिटल, बिकॉज ये क्लास। अब वापस से रन करते हैं। अब मान लो आप कंपाइल नहीं कर रहे हो, आप रन कर रहे हो, आप सीधा रन कर दे रहे हो, ठीक है। आप मान लो रन कर रहे हो, रन कर रहे हो, तो देखो, ठीक है, उसने बोल दिया माई नेम इज रोहन गुप्ता, प्रिंट करा दिया उसने, ठीक है। सो इस परसेंटेज का देख लेंगे, इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शायद टर्मिनल का इशू है क्या है, आई हैव टू चेक इट। बट अब आपको मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा। अब खूब इसको एक बार खुद से क्वेश्चन बनाओ, एडिशन कर लो, मतलब कैसे प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, एडिशन करो, मल्टीप्लीकेशन करो, राइट, और आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, ये चीज़ें कर सकते हो। सो ऐसे ही भी इस तरह के क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है इनको करना शुरू करो, ठीक है। चलो फिर अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, तब तक यार खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, एंड टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।